औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह ताला के बबरकत नाम से जो सारे जहानों का मालिक है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे अजीज भाइयों बहनों बच्चों, आज की इस वीडियो में मैं आपको सदका देने के तरीके और क्या सदका देना सबसे बेहतर है वो बयान करूँगा। और उससे पहले मैं आपको सदके के कुछ ऐसे फवायद बयान करूंगा जिसे सुन के इंशाअल्लाह ताला मेरा हर भाई मेरी हर बहन ज्यादा से ज्यादा सदका करेंगे, क्योंकि सदका हमारे अपने लिए बेहतरीन है। अल्लाह तो हर चीज से बेनियाज है। सदके का फायदा क्या है? सदका आफात और मुसीबतों के लिए ढाल है। नंबर 1, सदका आफात और मुसीबतों के लिए ढाल है। नंबर 2, सदका इज्जत और नफूस की हिफाजत करता है। नंबर 3, सदका हर किस्म की बीमारियों का शाफी इलाज है। और नंबर 4, सदके से माल में ज्यादती और बरकत होती है। और नंबर 5, सदका देने वाले के लिए फरिश्ते दुआ करते हैं कि माल में कसरत हो। सुभान अल्लाह। और नंबर 6, सदका दिल की सख्ती को खत्म करने का जरिया है। और नंबर 7, सदका अल्लाह जल्ला जलालुहू का गुस्सा ठंडा करने का सबब बनता है। और नंबर 8, सदका बुरी मौत से हिफाजत करता है। और नंबर 9, सदका अज़ाब कब्र और अज़ाब जहन्नम से हिफाजत करता है। और नंबर 10, क़यामत की आग बरसाती गर्मी में ठंडा साया है। सुभान अल्लाह। असल में सदके के फवायद बयान करने का मकसद ये था कि हर मेरे भाई बहन को ये अवेयरनेस हो, ये पता हो कि हमने सदका क्यों देना है। तो अब मैं आपको बयान करता हूँ कि सदका किस तरह देना चाहिए। बहुत सारे मेरे भाई बहनें सदका फेंक देते हैं, यानी सदके वाला गोश्त या कोई भी चीज जो सदका किया सर से घुमाया और फेंक दिया। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सदका परिंदों को डालते हैं। और कुछ लोग सदका गोश्त का देते हैं, और कुछ लोग अंडों का, और कुछ लोग दाल का भी सदका देते हैं। इसी तरह मुख्तलिफ ज़हन के लोग मुख्तलिफ तरीकों से अपना सदका अदा करते हैं। कुछ लोग गरीबों को अदा करते हैं, तो उसमें एक बेहतरीन तरीका और बेहतरीन अमल कि जिससे सदका के अदा करने से अल्लाह ताला आपको जिस्मानी और रूहानी बलियात से हिफाजत भी होगी, और आपकी हर मुश्किल परेशानी से भी जान छूटेगी, और आपकी जादू जन्नात और सेब से भी हिफाजत होगी। तो इस तरह का तरीका आज की इस वीडियो में मैं आपको बयान करने लगा हूँ। आप इस तरीके से अगर सदका अता करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला आपकी हिफाजत होगी, आपके बच्चों की, आपके माल की, आपकी जान की, आपकी घर की, यानी हर चीज की हिफाजत होगी। और इंशाअल्लाह ताला सदके को अदा करने का सवाब भी होगा और फायदा भी होगा। बहुत सारे भाई बहनों ने एक आम सा अमल सुना होगा कि लोग गोश्त का सदका अदा करते हैं और अपने ऊपर घुमा के, यानी अपना सदका करके बाजुकात वो गोश्त परिंदों को डाल देते हैं। और बहुत सारे लोग ऐसे सदके के गोश्त को कीमा करवा के पानी में बहा देते हैं कि मछलियां खा ले या पानी के जानवर खा ले। तो आप एक बात हमेशा याद रखिए और इसको तवज्जो के साथ सुनिएगा। इंशाअल्लाह ताला आपको बहुत फायदा होगा और आपका सदका भी सही तरीके से अदा होगा। एक सदका वो होता है जो इंसान सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए अदा करता है और अल्लाह ताला के नाम पे अदा करता है। वो सदका क्या है कि आप कोई भी चीज, किसी भी किस्म की चीज को, वो हुआ पैसा है, गोश्त है, कोई अजनास है, या कोई माल और दौलत की शक्ल में है, या कच्चा है या पका हुआ, किसी भी किस्म का सदका आप गरीबों में बांट देते हैं। एक तो ये सदका है, इसके अंदर आपकी नीयत कोई नहीं, आपकी नीयत सिर्फ ये है कि अल्लाह की रजा हासिल हो। और ऐसा सदका बहुत सारे लोग अल्लाह ताला की रजा के लिए करते हैं कि कोई चीज पकवाई और गरीबों में तकसीम करवा दी। और ये बहुत सारे मेरे भाई बहनों ने ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान भी सुना होगा, जिसका मफहूम कुछ यूं है कि सदका आने वाली मुसीबतों और बलाओं को टाल देता है। यानी अगर इस वक्त आप पर कोई मुश्किल या कोई मुसीबत नहीं है, या खुदा न खासा कोई आफत या कोई मर्ज कुछ भी नहीं, तो फिर भी आप अल्लाह की रजा के लिए इस नियत के साथ सदका कर सकते हैं कि अल्लाह ताला मुझसे आने वाली सभी मुसीबतों को टाल दे, आने वाली सारी बुराई मुझसे टल जाए। तो ये तो हदीस पाक का फरमान है कि जो लोग सदका अदा करते हैं, तो हदीस के अल्फाज के मुताबिक
कि सदका आने वाली मुसीबतों को टाल देता है। तो ये तो अल्लाह की रजा के लिए खालिस्तन हम सबको चाहिए कि हम इस तरह के सदके कसरत के साथ अदा करते रहें, ताकि हम, हमारे बच्चे, हमारा घर बार, हमारी दुकान, हमारी फैक्ट्री आने वाली मुसीबतों, बलाओं, आफात से महफूज रहे। और दूसरा, एक सदके की शक्ल ये होती है कि जब कोई मुसीबत में फंसा होता है, चाहे वो कोई मर्ज हो या किसी मुश्किल में फंसा हो, या कोई उसका काम कोई अटका हुआ हो, और इस तरह अटका हुआ हो कि वो काम बज़ाहिर नामुमकिन हो, या खुदा न खास्ता कोई ऐसी बीमारी जिसका इलाज बज़ाहिर नामुमकिन हो, तो एक सदके की शक्ल ये होती है, एक ये सदका होता है कि पहला सदका तो फिक्र आपने पहले से ही अदा कर दिया, यानी अपनी प्रोटेक्शन के लिए, अपनी हिफाजत के लिए, अल्लाह की रजा के लिए कि मुझसे आने वाली मुसीबतें और बलाएं टल जाए। और दूसरा सदका कि अगर खुदा न खास्ता कोई मेरा भाई, कोई मेरी बहन बहुत सारी मुश्किल में फंसा हुआ है, या खुदा न खास्ता किसी बीमारी में मुब्तला है, या कोई काम नहीं हो रहा, तो वो सदका और उसका तरीका आज मैं आपको बयान करता हूँ। तो इस तरह से सदका अदा करें तो इंशाअल्लाह ताला आपकी सभी मुश्किलातें, परेशानियां टल जाएंगी। और अगर कोई बीमार होगा तो अल्लाह ताला अपनी रहमत से उसको शिफायाबी अता करेगा, और यकीनन आप मुश्किलात से निकलेंगे। और अगर खुदा न खास्ता कोई बंदा किसी काली जादू के मर्ज में भी मुब्तला होगा, तो इंशाअल्लाह ताला मेरा अल्लाह अपनी रहमत से आपको निजात अता करेगा। लेकिन ये भी देखिए कि पहली किस्म का सदका देना भी बहुत बेहतरीन है कि बज़ाहिर आप पर कोई मुसीबत नहीं, लेकिन खुदा न खास्ता आने वाले वक्त में किसी मुश्किल या किसी मुसीबत में मुब्तला हो सकते हैं, तो वो सदका आपको हर तरह की मुश्किल परेशानी से बचाएगा। तो ये ज्यादा बेहतर है कि एक तकलीफ आपको हो फिर आप सदका करें, लेकिन अगर आप पहले कर देते हैं तो वो आपके लिए ज्यादा फायदा मंद होगा। और खुदा न खास्ता ये दूसरा सदके की शक्ल जो मैं आपको बयान कर लगा हूँ कि अगर हम किसी मुसीबत, किसी परेशानी में फंस चुके हैं, अगर खुदा न खास्ता किसी भी किस्म की मुश्किल है, परेशानी है, तो वो हम सदका अता करें। ज्यादा बेहतर और ज्यादा फायदेमंद कैसे होगा? अगर खुदा न खास्ता आप किसी जिस्मानी या रूहानी बीमारी में मुब्तला है, या आप किसी काम में फंसे हुए हैं, तो उसके अंदर या उसके लिए आपने कैसे ये सदका देना है। बहुत सारे मेरे भाई बहनें ऐसे करते हैं कि कुछ अंडे ले लिए, थोड़ी सी दाल ले ली, थोड़े से मसल ले लिए, और उनको पीले कपड़े में लपेट कर कब्रिस्तान में फेंक दिया जाता है, या बाहर किसी रास्ते पे फेंक दिया जाता है। तो मेरे भाई, इस तरह का सदका कोशिश करें कि अदा ना किया करें। सदका वो है जो किसी के काम आए, किसी के मुंह में कोई लुकमा जाए। एक बात याद रखिएगा कि सबसे अफजल तरीन सदका किसी को खाना खिलाना है, किसी मुसलमान को, या आप कोई भी ऐसा सदका करें जिसका किसी को फायदा हो, ना कि वो बेकार जाए यानी जाया हो जाए। जब आप कोई चीज फेंक देते हैं तो एक तो उसमें रिज़्क की बेहुरमती होती है, तो जिसमें रिज़्क की बेहुरमती हो तो उसमें फायदा कैसे हो सकता है। और जो सदका आप देना चाहते हैं और इस नीयत के साथ कि हम इस मुश्किल से निकलें और अल्लाह ताला हमें हर तरह की बीमारी से शिफायाबी अता फरमाए, या हम जिस हालात में फंसे हुए हैं अल्लाह ताला अपनी रहमत से हमें हर तरह की मुश्किल परेशानी से निकाल ले, तो उसका बेहतरीन तरीका मैं आपको बयान करता हूँ। एक तो इसका सबसे पहला हक ये है कि अल्लाह की तरफ रुजू करें और अल्लाह ताला से दुआ करें कि ऐ मेरे अल्लाह, मुझे इस मुश्किल, इस बीमारी या इस किस्म की हाजत जो भी है, आप अल्लाह ताला की तरफ रुजू करें कि ऐ मेरे अल्लाह, मैं इस मुश्किल में फंस चुका हूँ, या खुदा न खास्ता कोई बीमारी है जिसमें आप मुब्तला है, तो अल्लाह ताला से दुआ करें। सबसे बेहतर अल्लाह की जात है जो आपको हर तरह की मुश्किल बीमारी से निकाल सकती है। और उसके बाद अगर जादू जन्नात यानी रूहानी कोई मर्ज है तो आपने करना क्या है, यानी जितना आप सदका कर सकें जरूर करें। उसकी एक छोटी सी एग्जाम्पल मैं बयान करता हूँ कि अगर कोई अमीर है तो ज्यादा कर दे, और अगर कोई मेरा भाई बहन गरीब है तो जितना हो सकता है उतना कर दे। सदका सदका होता है, इसमें ज्यादा या कम का नहीं होता, और अल्लाह ताला दिलों के हाल और नियतों के हाल बेहतर जानने वाला है। तो मैं आपको मिसाल के तौर पे समझाने लगा हूँ कि आपने एक पाव गोश्त ले लिया, और ज्यादातर बीमारियों यानी जो रूहानी बीमारियां होती हैं उनके अंदर गोश्त ही इस्तेमाल होता है, तो उसमें कोशिश करें कि बड़ा गोश्त ले लें। आपने एक पाव बड़ा गोश्त ले लिया और उसके छोटे छोटे टुकड़े बनवा लें, और कोशिश करें कि बगैर हड्डी के लें, और
उसको आपने अपने ऊपर, अगर आप खुद पर कोई असर है, अगर नहीं या घर में खुदा न खास्ता किसी और पे कोई असर है, तो आपने उस गोश्त को 7 बार वारना है। 7 बार आपने दाई तरफ से वारना है और 7 बार ही आपने बाई तरफ से वारना है। यानी 7 बार सीधे और 7 बार उल्टी तरफ से आपने, जो इस बीमारी में या उस मुसीबत परेशानी में मुब्तला हो, अगर आप खुद हैं तो अपने ऊपर, अगर खुदा न खास्ता घर में कोई और है तो उसके ऊपर इसी तरह वारें। और वारने के बाद आपने क्या करना है, वो गोश्त, तो ऐसे गोश्त के आप छोटे छोटे टुकड़े जो है वो आपने अपने घर की छत पे डालने हैं, यानी कुत्ते और बिल्लियां ना खाएं। यानी ऐसा गोश्त ज्यादा बेहतर ये होता है कि परिंदे खाएं। इस तरह का गोश्त फेंकने से इंशाअल्लाह ताला ये फायदा होगा कि चूही परिंदे वो गोश्त उठा के लेके जाएंगे, तो समझे कि अल्लाह की रहमत से वो बीमारी, वो जादू, वो जन्नत का साया या नजरे बद या नजरे हसद है, तो इंशाअल्लाह ताला वो भी आपके मरीज या आपसे या आपके घर से खत्म हो जाएगी। तो इस तरह का सदका जो कोई अदा करेगा तो इंशाअल्लाह ताला वो हर तरह के जिस्मानी और रूहानी अमराज से शिफा याब होगा। और इसके साथ साथ मेरा हर भाई बहन अल्लाह ताला की तरफ रुजू करे, 5 वक्त की नमाज लाजमी पढ़े और कोशिश करे ज्यादा से ज्यादा बावजू रहने की, क्योंकि बावजू रहने से शैतान उसके पास नहीं आ सकता। और ये जो भी बुरी चीजें होती हैं ये शैतान की तरफ से ही होती हैं। और उसके अलावा एक हाल में और भी आपको बयान करता हूँ, सिर्फ इसी पर ना रहे, सदका भी जरूर दें। हाँ, ये भी बेहतरीन है, लेकिन इसके साथ साथ मंजिल को भी रोजाना पढ़ के पानी पे दम करें, दम किया हुआ पानी खुद भी पिए, जिस पे साथ है उसको पिलाएं, पूरे घर में छींटे लगाएं। बल्कि मंजिल का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में सेंड कर देता हूँ, वहां से देख लीजिएगा कि मंजिल को किस तरह पढ़ना है। तो मेरे अजीज भाइयों बहनों बच्चों, ये मैंने आपको सदके की फजीलत और उसका फायदा और उसके देने का तरीका बयान किया, और उसके साथ ही मंजिल का भी आपको बयान किया। ये सभी करें। मंजिल इतना ताकतवर और इतना बेहतरीन अमल है कि अल्लाह ताला की रहमत से आप पर कभी कोई बुरी चीज है भी नहीं होगी। अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला सभी भाइयों सभी बहनों को हर तरह की मुश्किल परेशानी से हमेशा हमेशा के लिए बचाए। आमीन सुम आमीन। आप मेरे लिए दुआ कीजिएगा, मैं आप सबके लिए जरूर दुआ करूंगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा सदका जारिया समझकर। तो मिलते हैं जल्दी इंशाअल्लाह ताला एक नई वीडियो अमल के साथ। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।